प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए, आज हम लोग 5.3 में, कल हमने पिछले वीडियो में 1 का 4 हमने हल किया था। आज हम लोग 2 का आज देखेंगे। तो आप लोग जो इसमें से कोई भी ऐसे जो है जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग को मैथ से जो है काफ़ी इंजॉय कराया जाएगा, और इंजॉय के साथ ही मैथ को क्या करना है, पूरे इजी करना है। ये दिमाग से सोच लीजिएगा से मैथ हमको समझ में नहीं आता है, आपको समझ में ना आए हो ही नहीं सकता है। से इस वीडियो में एपी का जो समानांतर श्रेणी का जो मैथ है निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा तो आएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। और नीचे दिए गए योगफल ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, योगफल हमको ज्ञात करना है। तो योगफल का मतलब आप लोग को सबको मालूम होगा से कल का जो मैथ बनाया था उसमें योगफल का मतलब हमने एसएन बताया था, और इसमें भी योगफल का मतलब एसएन ही होता है। लेकिन कल भी इसी तरह के समानांतर श्रेणी में दी हुई थी जिसमें यहाँ का पदों को हम लोग एन माने थे, लेकिन आज वैसी बात नहीं है। कल कुछ बातों की चर्चा हुई थी से एसएन के कितने सूत्र होते हैं, लेकिन हम कैसे जानेंगे से कौन सा सूत्रों का प्रयोग होता है। हमेशा इस विद्यार्थियों के दिमाग में यही भरा हुआ रहता है, जिसके कारण विद्यार्थी तो चाहते हैं से हम मैथ में काफी हम अच्छा बने, लेकिन कारण यही होता है से विद्यार्थी तो इस चीज को जान गया, देखेगा जो बना उसको भी समझ लेगा, लेकिन उसको पता कहाँ है से सर इसी सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। अगर वो भी जानते तो शायद वो मैथ को बना देते। तो उसी चीज को जैसे दूसरे समानांतर श्रेणी के योग का सूत्र होता है, आज इस मैथ में लागू करने वाले हैं। तो कब कैसे करेंगे उसके बारे में बताएंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह की समानांतर श्रेणी में दी हुई है, अगर लास्ट तक छोड़ता है, क्या है 7 + 10 पूर्णांक 1/2 + 14 ऐसे करके लास्ट तक जाता है, क्योंकि वो अंतिमवा पद को दर्शाता है, मतलब लास्ट पद है। अब इसके बीच में कितने सारे पद ये आपको मालूम नहीं है, तो जो भी लास्ट की बात कहा जाए, यहाँ 84 इसकी लास्ट पद होती है, तो ये आपका हो जाता है एन हो जाता है। तो ये बीच की संख्या कहाँ चला गया, उस बीच की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, एन कहेंगे। तो हमको इस प्रश्नों में सबसे पहले एन की जानकारी प्राप्त करनी है। ए और डी तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग को पहले ही बताया गया है से जो भी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद जो एपी में जो है उसका प्रथम पद ए हो जाता है, और डी जो होते हैं दूसरे पद में से पहला पद को घटा लिया जाता है, उसको डी कहते हैं। और जिसमें कौन से पद जो कहा जा रहा है, ये जो लास्ट पद है जो 84 जो दिख रहा है, ये आपका एन हो गया। तो आपका छूटा क्या, एन। तो एन सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम लोग एसएन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एन की जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले प्रथम पद जो होगा आपसे 7 हो जाएगा, और डी ज्ञात करने के लिए दूसरे पदों में से प्रथम पद को घटाते हैं। दूसरे पद क्या है, 10 दूना 20 है 21, 21/2 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को जब ऐसे आया तो हमको क्या करना है, बाटा का घटाव करना है। सिंपल से बाटा का घटाव करना है। जो हम लोग जानते हैं से जो भी आधार जो होता है, जो भी भिन्न होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। हर का एलसीएम निकालते हैं, इसको अंश बोला जाता है, इसको हर बोला जाता है। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा, तो 2 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो भी एलसीएम होता है उसको हर से डिवाइड करते हैं, तो 1 मरतबे कटेगा, तो यहाँ पर कितना, 1 में 21 से गुना हुआ तो 21 ही होगा। अब 1 के पारा कितने मरतबे, 2 मरतबे, तो 7 दूना कितनी होगी, 14 हो जाएगी। अब इसको जब हम घटाते हैं तो कितना आएगा, 7/2। ये मेरा क्या निकला, डी निकल गया। ये मेरा क्या निकला, डी निकल गया। अब उसके बाद एन बराबर क्या है, 84 हो गया। तो हम एन बराबर हम सूत्र बताए हैं, ए एन माइनस ए बटा डी अब +1 है। तो एन बराबर एन देखिए कितना है आपका, 84 है, और ए का मान आपका 7 है, डी का मान कितना है, 7/2 है,
और +1 है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 84 में से सबसे पहले 7 को घटा देंगे तो कितना आएगा मेरा 77 आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा अक्सर यहाँ पर विद्यार्थी गलतियां करते हैं, जैसे 7/2 है, ये खुद ही भिन्न है, जबरदस्ती इसका भिन्न में बाटा में 1 कर लेता है जिसके कारण क्या हो जाते हैं, गलतियां हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पलटी कर देंगे, 2 आपका ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा, और ये +1 है तो 1 तो लिखाएगा ही। अब यहाँ पर देखा जाए 11 7 77 कट गया आपका, तो 11 दूना 22 और +1 बराबर आपका कितना हो जाता है 23। ये आपका क्या है, n है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है। चलिए अब यहाँ पर बारी आई इसका, जो हमने कल तो बात किया था ना, एसएन का कई सूत्र होते हैं, लेकिन हम कब जानेंगे सो किस सूत्रों का प्रयोग होने वाला है। तो अब इसमें आप ध्यान देना है क्या, एसएन का जो है ये सूत्र तभी होगा जब आपको ए और एन आपको मिले। जब ए और एन मिले और एन रहे तो इस सूत्रों का हम लोग प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जो भी हमको समानांतर श्रेणी में देखने को मिलता है उसमें से सबसे पहले हम लोग जान लेना ये जरूरी रहता है से ए एन और एन है या नहीं है। अगर नहीं है, आपको ए मालूम है, डी मालूम है और एन मालूम है तो सबसे बड़ी सूत्रों का प्रयोग होगा। अगर एन और एन मालूम है तो आपका छोटा एस एन का जरूरी होगा। इसके बाद भी एक और सूत्र है जिसमें आपका एन ना दिया हो लास्ट पद, बाकी एल दिया हो, उसका सूत्र जब एल दिया रहेगा, ए दिया रहेगा और एन दिया रहेगा तो उस सूत्रों का प्रयोग करके बनाते हैं। तो अब यहाँ पर एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन की जगह पर आपका 23 हो जाएगा, ए आपका 7 है और ये 84 है एन, तो 23 बाटा हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा, यहाँ पर 84 है आपका, तो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। अब 23 में 91 से गुना कर दीजिए, कितना होगा, बाटा में आपका 2 हो जाएगा। क्या आंसर इतना ही है, पूर्णांक में है, इतना ही है। चलिए पूर्णांक में है, कितना पूर्णांक में, पूर्णांक में तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भागा दे देते हैं। यहाँ पर हम देख के बता देते हैं आपको, 20 93 2 एकम 2 कटेगा, 0 उतरेगा, भाग नहीं लगा, 9 उतरेगा, यहाँ पर भी 0 होगा, 2 चौका 8 4 हो जाएगा, ऊपर से कितना निकलेगा 12 3 13 हो जाएगा, 2 छक 12। तो देखिए ये जो आपको रहेगा ये आपका सबसे पहले लेफ्ट साइड में लिखाता है और नीचे वाले ऊपर चल जाते हैं और बाएं वाले नीचे आ जाते हैं, यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों का अगर पूर्णांक भी तोड़ने में कोई प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग देख ही लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर बेसिक नॉलेज से बताया जा रहा है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी तरह का आपका ए हो जाएगा 34, डी आपको क्या है 32 में से 34 घटेगा तो आपका हो जाएगा -2 और ए एन हो जाएगा आपका कितना 10। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एन निकालेंगे, तो ए एन -a बटा डी +1 हो जाएगा। ठीक है, एन आपका कितना है 10 माइनस 34 अब बाटा हो जाएगा डी, डी कितना हो जाएगा -2 अब प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आप 34 में से 10 घटाएंगे तो आपका मिलेगा 20, कितना मिलेगा 24 मिलेगा, और -2 अब +1 तो लिखाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो गया, और 12 दूना 24, तो n बराबर 12 + 1, तो n बराबर आपका हो जाएगा 13। और फिर वही छोटा सूत्रों का हम लोग प्रयोग करेंगे एस एन का।
Sn का छोटा सूत्र क्या है? n/2 a प्लस an। तो n आपका कितना है? 13, तो यहाँ पर 13/2 हो गया। a आपका कितना है? 32 या 34? 34। n आपका हो जाता है 10, तो 13/2 और यहाँ पर हो जाएगा 34, 10 44, कट गया 22 मरतबे। तो 13 गुने 22, अब इसको गुना करिए। 13 दूना 26 के 6, 13 दूना 26, 27, 28, 200 आपका 86 हो गया योग। ठीक है, सबसे पहले इसको शॉर्ट स्क्रीन आप लोग कर लीजिए, चाहे स्क्रीन शॉट कहते हैं उसको कर लीजिए, और वीडियो पर बने रहे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आ रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में जो ये माइनस को देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है सर दो तो सर तो बनाए हैं जो आसान था, अब माइनस आ गया इसमें हमको परेशान करने। तो उस परेशानियों से अभी इसी समय दूर आप लोग को किया जाएगा। बशर्ते ध्यान दीजिएगा, कुछ भी हो अपना जो नियम कानून जो होता है उसको लेकर चलिएगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा, a बराबर आपका -5 हो गया, b बराबर क्या हो जाएगा? -8। ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस पहले से आपका उपलब्ध है और माइनस आपका सूत्र से, तो माइनस माइनस आप जानबे करते हैं जब एक चिन्ह होता है तो वहां प्लस का ही क्रिया होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और आपका लास्ट पद जो है आपका क्या हो गया? एन हो गया। तो 200 कितना होगा? 30 होगा। ए मालूम है, डी मालूम है, डी हम यहाँ पर घटाइए, 8 -8 में से 5 गया -3 होगा। तो हमको ज्ञात क्या करना है? ए मालूम, डी मालूम, तो हमको एन मालूम, तो हमको ज्ञात करना है एन। ठीक है, तो एन बराबर क्या होता है? एन माइनस ए बटा डी, अब प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एन आपका कितना है? -230। अब माइनस प्रश्न से हो गया कि सूत्र से? सूत्र से हुआ, और उसके बाद माइनस आपका प्रश्न से। ध्यान दीजिएगा, जब भी माइनस आए अगला को सतर्क रहना पड़ता है। अगर सतर्क नहीं रहिएगा तो माइनस के साथ आप भी माइनस बन जाइएगा। ठीक है, चलिए माइनस कितना हुआ? 230 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, और बटा -3 और +1, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। चलिए अब यहाँ पर 230, देखिए अक्सर जो है विद्यार्थी यहाँ पर भी गलतियां करते हैं। अब ये नहीं देखेगा से किसका प्रजाति जो है ज्यादा है, लड़कों का जाति ज्यादा है कि लड़कियों का ज्यादा, ये नहीं देखता है, सीधे डायरेक्ट दे देगा माइनस, डायरेक्ट दे देता है प्लस। अगर मान लिया जाए से यहाँ पर लड़कियों की संख्या 230 है, यहाँ पर लड़कों की संख्या 5 है, तो 5 लड़कों के शादी 5 लड़कियों की शादी से करा दी जाए तो किसका जाति बचेगा? लड़कियों का जाति बचेगा। तो लड़कियों का चिन्ह क्या है? माइनस है, तब जाके यहाँ पर माइनस लिखाएगा। 230 गो लड़की में से 5 गो लड़का का शादी होगा, तो 225 गो लड़की होगी जो क्या रहेगी? कुंवारी रहेगी। समझ गए? और +1, जब ये चिन्ह दिखाई देगा तो कभी भी गलती नहीं होगा, चाहे लड़का हिसाब बनाए चाहे लड़की बनाए, वो अपना खुद ही चिन्ह को मालूम नहीं कर पाता है। हमारा चिन्ह बाकी है कि लड़कावा के चिन्ह होगा कि हमारा चिन्ह होगा, ये नहीं समझ पाते। लड़की अगर इस हिसाब को बनाएगी तो इस खुद सोचेगी से 230 को हमनी के सहेली बाड़ी, तब 5 गो सहेली के हमारे शादी होगा तो 225 गो सहेली हम कुमारी बा कि ना कुमारी बा, ये सोचे के चाहिए। तो कुमारी बा लड़की बा, तो लड़की के होकर माइनस और लड़का के हो जाता है प्लस। अब यही दोनों सेम रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा।
जब सेम रहेगा चिन्ह तो रिएक्शन नहीं होगा। जहाँ पर माइनस माइनस रहे चाहे प्लस प्लस रहे तो कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन वही माइनस अगर प्लस आ जाता है तो रिएक्शन निश्चित है। प्लस माइनस जहाँ रहेगा तो जहाँ पर घटना घटित होता है। तो ये माइनस माइनस आपका कट गया 225/3 और प्लस हो जाएगा 1। अब इसको कटाइए 3 7 21 और 3 5 15 75 प्लस 1 76। तो एन कितना है संख्या कितना हो गया 76 हो गया। अब हमको ज्ञात करना है योग। योग का मतलब क्या होता है एन होता है। तो n/2 a प्लस an संख्या कितनी है 76 है। तो 76 लिखिए ना। आप प्रथम पद ए को कहते हैं। ये खोजिए इसमें कहा है यहाँ पर बैठा हुआ है -5। आप लोग मैथ से भागते हैं। मैथ आपको बुलाते हैं से चलिए हमको सॉल्व कीजिए हम आपके साथ। तो आप लोग भागना शुरू कर देते हैं तो आप लोग भागते रह जाते। लेकिन थोड़ा रुक कर तो देखिए एन कितना है आपका देख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है पहले से 230 गो लड़की है एगो लड़का है। अभी कह रहा है से हम बड़ा है लड़कियां कह रही से हम बड़ा है। लेकिन जीत कहियो लड़किये का होता है। घर में अगर नौटंकी लड़की शुरू कर दे घर में लड़की नौटंकी शुरू कर दे तो पूरा परिवार को तहस नहस कर देती। हई अकेले सोचता से हम पूरा ये सके बदल दें कहियो बदले वाला बा। जोर जड़ जाएगा लेकिन जोर का ऐठल कभी नहीं छूटेगा। समझ गए। जाले 2-4 लाठी नहीं खाएगी तब तक इसका परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए। तो यहाँ पर देखिए ना टेढ़ियाई तो लेके आवा एक सब टेढ़ियाई निकाल देगा। देखिए इससे जब रिएक्शन करता है नो तो इसका पीछे अपने भागना शुरू कर देता है वो माइनस से बन जाता है। समझ गए। कितनों बलवान है अपने जगह पर ये नहीं। जब इसकी लड़ाई होती है तो अपने जाके माइनस बन जाता है। प्लस और माइनस की जब लड़ाई होगा तो वो अपने आप जाके माइनस बन जाएगा। कितनों ऊर्जावान काहे ना रहे उसको तो डिस्चार्ज होना ही है। 230 हो जाएगा। लड़की बनना ही है। केहू लगन लड़की बनना है उसको। लड़की का लड़ा चलबे करता है घर में केनू से कमा के आइए और 10 गो बात सुनिएगा आपको सुनना पड़ेगा है कि ना अमन जी। चलिए यहाँ पर देखिए 76/2। अब ये में लड़का नहीं है इसमें शादी विवाह नहीं होगी। 230 गो लड़की पहले से बैठी हुई है अब 5 गो और सहेली उसके आके जुड़ गई। तो सहेलियों की संख्या कितनी हुई 235 हुई। वो 235 जो है समझ गए। वो 235 कथी होगा लड़किये होगा। समझ गए। अब आज से आप लोग पहचानना शुरू कर दीजिए। पहले 230 गो लड़की बैठी हुई है 5 गो फिर आई। लड़कियों की संख्या बढ़ेगी लड़का नहीं बनेगी। समझ गए। 230 और 5 235। देखिए कितना जो है कितना विद्यार्थी क्या करता है से -230 और -5 एक प्लस कर देगा 235। और उस बेवकूफ को ये नहीं समझ में आता है से सर जी कहे हैं गुना होगा तब जाके चिन्ह बदले। रे बेहुदा जब गुना होगा तो ही 235 गो रहेगा। इसका मान बदलेगा कि इतना ही रहेगा। तो आप देखो यहाँ पर 230 और 5 235 है तो उसकी संख्या में वृद्धि हुई तो यहाँ पर माइनस न होगा। तो वो क्या करता है सोच लेता है तो सर जी कति बता माइनस माइनस का तो प्लस होते माइनस माइनस प्लस होते। रे प्लस कब होगा इसको भी तो बताए होंगे सर जी। समझ गए। तो यहाँ पर काटे ध्यान दीजिएगा 2 तिहाई 6 यहाँ पर हो जाएगा 1 बचेगा 2 तिहाई 6 7 है तो 1 बचेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 16। तो 2 8 16। अब 38 मरतबे का देखिए यहाँ पर 38 गुने हो जाएगा 235। अब इसमें जो है इसमें रिएक्शन होगा ये प्लस है माइनस है प्लस माइनस कहियो जीत होगा माइनस का कितनों टड़ाई तरह एक मतलब कुछ। अब इसको गुना कर दीजिए। अब बताइए 38 गो लड़का है
आ 235 वो लड़की, दोनों में झगड़ा झुगड़ी होगा, सबके लड़की बना के अपने में जोड़ लेगा, कोई गुना शक्तिशाली हो जाएगी। एगो तो अपने रहेगी, एगो और अपना शरीर में कर लेगी, तो दुगुना शक्तिशाली ना हो। चले ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना होगा? 8,930। अब बताइए इतना गुना लड़कियों की संख्या, बाकी 235 में 38 लड़कों से गुना किया गया तो उसकी जनसंख्या में कितना होगा? एक 235 मिलकर और 38 गो से रिएक्शन करके उसके जनसंख्या में कितना वृद्धि कर दिया? 8,930। इतना क्षमता इसके पास, लड़कियों के पास है इतना बनाने का, वास्तव में है ही। चलिए, तो मैं इतना ही कहकर अपने शब्दों को समाप्त नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग को मैथ अच्छा लगा होगा ना, इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, स्क्रीन शॉट कहा जाता है। हमको कहने तो नहीं आता है, मैथ बनाने सिर्फ आता है, तो कर लीजिए आप लोग, शॉर्ट स्क्रीन कर लिए। तो चलिए, आप लोग तो समझदार हैं ही, बिना कहे हुए आप लोग से चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, फिर भी हमको कहना पड़ता है, क्योंकि आप लोग के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो जाके इससे भी अच्छा पढ़ाएंगे। तो चलिए, हम अपने ही शब्दों को समाप्त करते हैं, क्योंकि हम बिहार के रहने वाले हैं, तो थोड़ा बिहारी बोल देते हैं, समझ गए? तो जय हिंद और जय भारत, अपना देश के शान है, इसीलिए हम कहना जरूरी है।